क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज ए राइट एंगल एट क्यू। क्यू पे राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यू एस परपेंडिकुलर टू पी आर है, पी क्यू इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है, पी एस इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। आपको क्यू एस, आर एस एंड क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि जिस तरीके से आपने एनसीईआरटी में जो पाइथागोरस थ्योरम किया था, फिगर उसी एक स्टैंडर्ड फिगर को ध्यान में रखोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको याद होगा कि वहां पे फिगर हमारा करीब इस तरीके से था। देखो ए बी पे राइट एंगल था सी पे, और यहां से फिर हमने परपेंडिकुलर एक एडी ड्रॉ किया था। तो ट्रायंगल याद है आपको, एडीबी एबीसी लिया था और बीडीसी एबीसी लिया था। अगर इन दोनों चीजों को समझ लोगे तो फिर कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आए। अब इस ट्रायंगल को क्या किया हमने, घुमा करके बिल्कुल घुमा दिया, पी को आगे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ाते बढ़ाते ये पी यहां पर आ गया, ऑब्वियसली आर यहां पर आ जाएगा और क्यू बिल्कुल ऊपर में टॉप पर चला गया। अब यहीं से एक यहां पे परपेंडिकुलर है। अब देख लीजिए इस फिगर को मैंने यहां पे इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। ऐसा करने पे दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इस रूल को, पाइथागोरस थ्योरम तो आपको करना ही करना पड़ेगा, तो अगर इसको समझ लोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस केस में इसको 1 और 2 ले लोगे तो यहां पे ध्यान रखना कि ट्रायंगल, देखो एडीबी था ना, तो यहां पे ट्रायंगल आर एस क्यू जो होगा वो सिमिलर होगा एबीसी का, यानी कि आर क्यू पी का, आर क्यू पी का। ठीक है, ये आप देखिएगा कैसे सिमिलर होगा, मैंने 1 2 करके करवाया था आपको, तो ध्यान से इस चीज को आप देख लीजिएगा। तो आर एस क्यू और आर क्यू पी दोनों सिमिलर होंगे, तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर आर एस अपॉन आर क्यूब हो जाएगा और यहां पे आर क्यूब अपॉन क्या होगा, आर पी होगा। साइड्स इसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू आर का स्क्वायर जो होगा वो आर एस इंटू आर पी के बराबर होगा। एक हमारे पास ऐसा कंडीशन यहां पर आ गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे पास सारे वैल्यूज क्या क्या हैं। भाई हमारे पास तो केवल पी क्यू दे रखा है और पी एस दे रखा है, और हम क्यू एस निकाल सकते हैं। 90 डिग्री है तो क्यू एस जो होगा और 6 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा 4 का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये 36 से और 16 गया तो ये रूट अंडर क्या बचा 20, तो 5 4 जा, यानी कि 2√5 आ गया। तो ये तो हमारे पास आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2√5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 2√5 हो गया क्यू एस का वैल्यू। तो 3 वैल्यूज हमारे पास दे रखे हैं, बाकी के नहीं वैल्यूज हैं। अब अगला जब हम लेते थे तो बीडीसी लेते थे, तो यहां पे क्या करेंगे, ट्रायंगल क्यू एस पी लेंगे एंड सिमिलर जो होगा, सिमिलर होगा वो ट्रायंगल आर क्यू पी के सिमिलर हो गया, ट्रायंगल आर क्यू पी के सिमिलर होगा। अब यहां पर मतलब कि हो गया कि एस पी अपॉन क्यू पी होगा और यहां पे क्यू पी अपॉन क्या होगा, आर पी होगा, यानी कि इसका मतलब हो गया कि क्यू पी का स्क्वायर जो होगा वो एस पी इंटू आर पी के बराबर होगा। अब देखते हैं एस पी हमारे पास गिवन है और आर पी क्यू पी हमारे पास गिवन है, तो यानी कि एक क्यू पी दे रखा था 6 का स्क्वायर और एस पी गिवन है 4 इंटू आर पी। तो आर पी बड़े आराम से निकाल सकते हैं, 36 इक्वल्स टू 4 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास आर पी हो जाएगा। ठीक है, तो आरपी जब निकालोगे आप यहां पे तो आरपी तो 36/4 दैट मीन्स के 9 सेंटीमीटर आ गया। तो आरपी हमारा 9 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। दैट मीन्स के दिस इंटायर पार्ट जो है वो 9 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर आर एस जब हम निकालेंगे तो ए 9 माइनस 4 कर लेंगे तो ए 5 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो आर एस आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें देखो क्यू आर स्क्वायर निकालना है, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर एस इंटू आर पी करना है। अब क्यू आर बताओ आप, क्यू आर हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो चलो जी क्यू आर फाइंड करनी है। आर एस क्या आया आपके पास, चेक करो। आर एस हमारे पास क्या है, आर एस 9 से जब इसको माइनस करोगे तो 5 आएगा, और आर पी आपके पास क्या है, आर पी आपके पास ठीक है आर एस इंटू आर पी है ना, एक बार चेक कर लो। क्यू आर एस इक्वल्स टू आर एस इंटू आर पी है, तो क्यू आर एस स्क्वायर जो हो गया, आर एस आपके पास 5 आ गया, आर एस 5 आ गया, 9 से 4 गया तो 5 आ गया, और आर पी जो है आपके पास आर इंटू पी आपके पास 9 है, तो ए 9 आ गया आपके पास। तो क्यू आर जब क्यू आर स्क्वायर आप निकालोगे
तो इस केस में क्या होगा, 9 5 जा 45 हो गया। तो आप निकाल लो क्यू आर का वैल्यू। यहाँ पर दिस इंप्लाइज क्यू आर जो होगा वो क्या होगा, √5 × 9 होगा, 9 होगा, यानी कि ये 3√5 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। तो क्यू आर 3√5 सेंटीमीटर आ गया। तो चलो क्यू आर 3√5 सेंटीमीटर आ गया। और आर एस क्यू एस हमारा निकल चुका था, क्यू एस क्या निकला था 2√5 सेंटीमीटर। अब बचा हमारा आर एस। तो आर एस भी हम अब निकाल सकते हैं, आर एस हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। दैट मीन्स कि सारे साइड्स हमने फाइंड कर लिए। तो देखो एक थ्योरम जो है पैथागोरस केवल वही वर्क करता है बहुत सारे टेक्निकल सम में। तो एडीबी, एबीसी, बीडीसी, एबीसी का कॉन्सेप्ट अगर एनसीईआरटी का क्लियर है तो कहीं भी सिमिलरिटी साइड को लेने में आपको दिक्कत मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में नहीं आएगी।